पार्टी की अध्यक्ष। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करती है कि आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में, उनका क्या कहना है। क्योंकि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और आज संविधान बचाओ का महा आंदोलन शुरू किया है सावित्रीबाई फुले ने। आइए उनसे बात करते हैं। हम सभी लोग भारत के संविधान का पर्व दिवस मना रहे हैं, खुशी का दिन मना रहे हैं और सावधान दिवस भी मना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी और योगी भारत के संविधान को न मान करके बल्कि राम राज की कल्पना करते हैं। हमारा देश राम राज्य से नहीं चलता, हमारा देश भारत के संविधान से चलता है। आज हमारा भारत का संविधान खतरे में है, भारत की बहुजन की आज़ादी खतरे में है, संविधान में दिए गए कानून खतरे में है, जिसको लेकर लोकसभा में 2017 से लेकर अब तक लगातार संविधान बचाओ आंदोलन में चला रही हूँ और अब पूरे भारत का विपक्ष भी बोल रहा है कि हमारा भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, बीजेपी आरएसएस की सरकार जो कहती है वो करती नहीं और जो नहीं कहती वो करती, धोखे की राजनीति करती, झूठ बोलती, समाज को गुमराह करती। कभी हिंदू मुसलमान, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट लेती रही और संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त करती रही। जब चुनाव आता है तब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब समाज की आज़ादी की बात आती है, अधिकार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो हमारे अधिकारों को ख़त्म किया जाता है। संविधान में बहुत सारे कानून हैं जो बहुत बारीकी से समाप्त कर दिए गए, जिसका प्रमाण भी है, चाहे वो कृषि कानून बिल हो, चाहे वो नागरिक बिल हो, चाहे वो सरकारी विभाग को प्राइवेट करके आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी गई हो। तो बहुत सारे कानून को बहुत बारीकी से समाप्त किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरा भारत का बहुजन चिंतित है, भयभीत है। बीजेपी आरएसएस की सरकार में जघन अपराध हो रहे हैं, जिसका प्रमाण भी आप लोग टीवी में आप लोग दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में बीजेपी आरएसएस से भारत की जनता छुटकारा चाहती है। सबको लग रहा है कि हमारा भारत का लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी सत्ता में अगर दोबारा आती है तो हमारा भारत का बहुजन गुलाम हो जाएगा। अपने को गुलामी से बचने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने को आज़ाद रहने के लिए आज पूरा भारत का बहुजन संविधान दिवस पर संविधान को मानने वाले लोग आज एकजुट हो रहे हैं। कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी हैं, कांशीराम साहब जी की बहन माननीय शरद कौर जी हैं और पूरे भारत से बहुजन चिंतक आ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए। और आज हम 26 नवंबर को मंच पर अभी शपथ लेंगे कि हम संविधान को बचाने के लिए चाहे जिन कुर्बानियों का हमें कुर्बानी देनी पड़े हम तैयार हैं, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। जिसको लेकर के आज मैंने संविधान दिवस पर ही मैंने ये आंदोलन की शुरुआत की है और इस आंदोलन में पूरे भारत के संविधान को मानने वाले लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी हमने बनाई है। कांशीराम साहब ने भारत के बहुजन समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। भारत के संविधान और बाबा साहब को लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने भारत के बहुजन की आज़ादी के लिए अपना घर परिवार को त्याग कर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुजन की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संविधान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संविधान में दिए गए कानून को समाज के लोगों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जब माननीय कांशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है तो हमारा कारोबार रुक गया है, हमारा आंदोलन रुक गया है। उस आंदोलन को चलाने के लिए मैं कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी में बना करके और पूरे भारत में बहुजन समाज के बीच में जन जागरण करने का काम कर रही हूँ, संविधान को बताने का काम कर रही हूँ, संविधान को बचाने के लिए लगातार मैं आंदोलन कर रही हूँ। और जब तक मैं जिंदा रहूँगी, जब तक भारत का संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। 2022 में ओबीसी और एससी फैक्टर ज़्यादा देखा जा रहा है, तो इसीलिए क्या सभी पार्टियाँ ओबीसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं? देखिए, आज की तारीख में अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सभी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, सभी समाज के लोगों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आज हम अभी 26 नवंबर 2021 को हम लोग शपथ लेकर के जाएंगे कि संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराया जाए और संविधान के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। इसको लेकर हमारा समाज आंदोलित रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है, उसके लिए ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है, संविधान बचाओ महा आंदोलन। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।